अभी भी 4th जनरेशन के लिए लोगों के आगे हाथ फैला रहे हो और ख़रीदने पड़ रहे हैं तुम्हें। अब तुम्हें पता लग जाएगा जब ख़रीदोगे। ये बहुत ही महंगा काम है। F-16 को तो हम उस तरह आगे नहीं लेकर जा सकते, मगर जो लेटेस्ट F-16 हमने ख़रीदे थे वो ऑलरेडी एडवांस्ड हैं। जो ब्लॉक 52 हमने ख़रीदा था वो एडवांस्ड हैं। इसी में फिर हमने जो हमारे पुराने जहाज़ थे वो पुराने ब्लॉक वाले, ब्लॉक 15 वाले, उनको हमने अपग्रेड करवाया। इसी के लेवल पर हम उसको ले आए। ये जो डील थी इसका एक ऑफसेट उसके अंदर हमने रखा, उसको MLU कहते हैं, मिड लाइफ अपग्रेड। वो जो अमेरिका ने रखा था वो हमने उसके बदले में उनसे लिया। यानी आज जो आपका फ्लीट है ये सारा अपग्रेडेड है। तो ये अब इसको हम ये नहीं कह सकते कि जी वो जो पुराने F-16 है वो इनसे बहुत कम है, ऐसा नहीं है। जो JF-17 हमने बनाया वो बिल्कुल ब्लॉक बिल्डिंग है। ये आजकल बात आम थाम हो रही है कि इस वक्त हम ब्लॉक 3 में पहुंच गए। अब ब्लॉक 3 के अंदर हमने रडार भी बदल दिए, मिड लाइफ अपग्रेड भी करवा लिया, ब्लॉक 52 भी ले लिया लेटेस्ट। मगर JF-17 पे तो कोई पाबंदी नहीं हमारे ऊपर, हमने खुद करना है ना, और वो भी ब्लॉक बिल्डिंग है। आज जो ब्लॉक 3 हम लेके आए हैं ये तो पहले ब्लॉक से कहीं आगे निकल गया, और उसके अंदर एग्जैक्टली ये जो रडार्स वाली कैपेबिलिटी, उसके अंदर वो सारी टेक्नोलॉजी जो हमें ज़रूरत है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक पॉड्स हैं मुख्तलिफ, उनकी कैपेबिलिटी, जो लेटेस्ट पॉड्स हैं उसके अंदर आपके EW पॉड्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के पॉड्स हुआ करते हैं, टारगेटिंग पॉड्स हुआ करते हैं। पॉड से मुराद ये कि आप बाहर ये लगा लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जहाज़ के अंदर डाली जाए। ये पॉड्स होते हैं, इनको आप कैरी करते हैं। तो रडार का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो जहाज़ के अंदर है, उसके अंदर हमने लगाया हुआ है। सो मकसद ये है कि जो टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट जो हो रही है वो हमने प्लग एंड प्ले और ब्लॉक बिल्डिंग के नाम पर JF-17 में डाल रखी है। और आइंदा आने वाले जो ब्लॉक्स हैं, अगर कोई कमी बेशी होगी हम उनमें पूरी करते जाएंगे। और इसके अंदर भी जब हमें जो चीज़ मिलेगी हम दुनिया के किसी कोने से ले लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो आर्किटेक्चर है, सॉफ्टवेयर है, वो है कि दुनिया में यूनिवर्सली वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होती है। तो लिहाजा हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी कि अब हमने अगर फ़र्ज़ करें बॉक्स ले लिया, LRU उसको हम कहते हैं, लाइन रिप्लेसेबल यूनिट, वो हमने अगर ले लिया तो उसको हम इंटीग्रेट कैसे करें। ये तो वो किसी और ज़ुबान पे बात कर रहे हैं, ये किसी और ज़ुबान पे बात कर रहे हैं, जो कि कंप्यूटर्स में होता है। उसकी सॉफ्टवेयर के साथ जो चीज़ भी आपने अपग्रेड करनी है वो मैच करनी होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स का ये फार्मूला है। तो हमने यूनिवर्सल चीज़ बनाई शुरू से ही कि जनाब जो एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स हम इसमें लगाएं, कम से कम लैंग्वेज का बैरियर ना हो, सॉफ्टवेयर का बैरियर ना हो। दुनिया में वो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है, उसी पे सारी चीज़ें एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स ही बनती हैं। जहाँ कहीं भी दुनिया के किसी कोने में जाएंगे वो 2 बसेज हैं। तो एक 1760 है जो कि वेपन्स के लिए इस्तेमाल होती है, और 1553 मेरी ज़ुबान पे देख लें, ये कैसे याद हैं चीज़ें। हमने चूँकि इसमें रहा और ये बनाने में हमने जान मारी, मेहनत की कि इसके अलावा यही वो सॉफ्टवेयर है जिसके साथ हमने जहाज़ तैयार करना है, और बड़ी मेहनत करना पड़ी। ये अमेरिकन स्पेसिफिकेशंस, यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशंस है। चाइनीज़ अपनी स्पेसिफिकेशंस की बात करते थे तो हम कहते थे नो, जहाज़ के बनाने में हमने अमेरिकन स्पेसिफिकेशंस लेनी है, क्योंकि यही एक सेंट्रल चीज़ है जिसके तहत पूरी यूनिवर्सल चीज़ें बनती हैं। हमने वो वाली इसके अंदर लगा ली, तो हमें तो कमी नहीं है किसी चीज़ की। अब ये जो मुआवजे दिए जा रहे हैं ये लाजमी चीज़ है हिंदुस्तान से इसलिए दिए जा रहे हैं कि लोग जो हैं, जो कि नासमझ हैं, जिनको इतनी समझ नहीं है, उनको रफ़ाल इतना बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए कि हम तो जनाब आसमानों को टच कर गए। अरे भाई, रफ़ाल 4th जनरेशन जहाज़ है। हम इनके मुकाबले में आप Su-30 आपने गिरवा लिया, अब रफ़ाल भी गिरवा लें, एक दिन ले आए ना, कोई और बहाना आप करें, आइए ये भी काम कर दें किसी दिन जब मौका आएगा। अभी तो आपके पास है ही नहीं, अभी तो आपके पास एक जहाज़ है। पहले उस जहाज़ को आप अपने अंदर इंटीग्रेट करें पूरे सिस्टम में, फिर हम कहेंगे हाँ अब इस काबिल हो, आ जाओ रफ़ाल भी देख लेंगे, फिर रफ़ाल को देख लेंगे। पहले हमने सब देख लिया, टॉप ऑफ द लाइन Su-30 को देख लिया, साथ उसके फ्लाइंग कॉफिन था MiG-21, उसको भी गिरा दिया। आप गिरवाना चाहते थे। ये तो आपके टैक्टिक्स हैं, ये तो आपकी स्ट्रेटजी है कि ऐसी जगह जहां JF-17 और F-16 ऑपरेट कर रहे हों आप अभिनंदन को भेज देते हैं फ्लाइंग कॉफिन के अंदर। उसको तो पता ही नहीं था मैं जा कहाँ रहा हूँ। जब उससे हमने बातचीत की उसने कहा जी मेरे साथ तो किसी का कांटेक्ट नहीं था, जब तक मेरे ऊपर मिसाइल लगा मैं एजेक्ट कर गया। वो तो खुशकिस्मत था कि मिसाइल लगा और वो बच गया। वो Su-30 वाला जो था वो मिसाइल लगा और बंदा भी गया। कि ये तो इनकी स्ट्रेटजी है, ये इनके टैक्टिक्स हैं, ये इनकी ट्रेनिंग है। ऐसी बातें सुन के खुशी होती है
ये उन दिनों की बात है जब इंटरव्यू में मुझसे एक टीवी वाले ने पूछा था कि सर आप क्या समझते हैं उन्हें क्या करना चाहिए था। हाँ, यही करना चाहिए दोबारा, और इसी सिलसिले में रफ़ाल को भी आने दें, फिर उसको भी देख लेंगे। तो इसलिए मेरे ख़्याल में हमारे सुनने वाले देखने वालों के लिए ये उन्हें इत्मीनान इस चीज़ का होना चाहिए कि हम जब बात करते हैं तो हम हवाई बातें नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, हम सच की बुनियाद पर बातें करते हैं। कोई एक झूठ भी बता दें हमारा पकड़ा गया हो, ये जो भी पिछले दिनों सारा इतना बड़ा तूफ़ान खड़ा करने की कोशिश की गई, झूठ सारे पकड़े गए तो हिंदुस्तान के पकड़े गए। उनके चीफ ने क्या कहा, उनके प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, और जो बातें की उनमें ज़रा बराबर वज़न नहीं है। तो ये जो मुवाजना है इसमें क्या वज़न होगा। तो इसलिए मेरे ख़्याल में हमें अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान होना चाहिए कि पाकिस्तान ने, अल्लाह ताला ने जो हमें JF-17 के सिलसिले में एक तोहफ़ा अता कर दिया, वो आपकी बैकबोन है। उसके ऊपर हमें कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। कभी भी अमेरिका की तरफ से ये धमकी नहीं आएगी कि तुम्हारे जहाज़ बंद कर देंगे। भाई आप जहाज़ क्या बंद करेंगे? कोई प्रेसलर अमेंडमेंट लगा लो, हमारे ऊपर जुल्म किए, ज़्यादती की, तो अल्लाह ने उसका अजर हमें दे दिया। तो इसलिए हमें एयर पावर के मामले में, और एयर पावर ही अब फैसला कौन चीज़ है, इस मामले में हमें इत्मीनान होना चाहिए। जहाँ तक गैर रवायती जंग है उसके अंदर आपके पास एटॉमिक पावर है, जो रवायती जंग है उसके अंदर आपका हॉट स्टार्ट हो, कोल्ड स्टार्ट हो, जैसा भी स्टार्ट हो, उसका अल्लाह ताला ने आपको तोड़ दे रखा है, अल्लाह ने दे दिया। आपकी एयर पावर में एक बहुत बड़ा जंप आया है JF-17 के साथ। तो आज तो आपके पास फ्रंट लाइन जहाज़ जो हैं वो हैं ही स्टेट ऑफ द आर्ट। तो इसलिए क्या घबराने की आपको ज़रूरत है। नंबर्स आप बढ़ाते जाएं, हम अपने JF-17 बढ़ा लेंगे। हमने बढ़ाने हैं ख़ुद। हमने ऑलरेडी बहुत सारे जहाज़ जो हैं वो स्क्वाड्रन जहाँ पे उनकी रिप्लेसमेंट चाहिए थी वो कर ली, और साथ साथ मज़ीद कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह एक वक्त वो आएगा आपकी सारी एयरफोर्स फिर 5th जनरेशन जहाज़ आपको ज्वाइन करेगा। तब तक आपकी एयरफोर्स जो 4th जनरेशन जहाज़ हैं उसमें सारे JF-17 होंगे। वो तो सोच भी नहीं सकते इसका। खड़े करके दिखाओ सारे रफ़ाल, हंड्रेड्स में उनके जहाज़ हैं। इसलिए ये मवाजना जो है वो अपने हक़ में लाख कोशिश करते रहें, हकीकत को आप छुपा नहीं सकते।